Dear students of class 9th, welcome to Al Hidayah Public School online classes. I am your SST teacher. SST में आज मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने जा रही हूँ. इकोनॉमिक्स में आपका चैप्टर नंबर है 2 और इस लेसन का, इस चैप्टर का नाम है पीपल एज रिसोर्सेज. इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ. इस चैप्टर में आने वाले कुछ टर्म्स थे जिनको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. इनको मैंने आपको समझाया भी है, आप समझ चुके हैं. तो अब हम लेसन के एक्सप्लेनेशन में आते हैं. पीपल एज रिसोर्सेज नाम का ये जो लेसन है, इसमें मैंने आपको रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाया था, बताया था और पिछली क्लास में भी आप रिसोर्सेज के बारे में पढ़ चुके हैं. इस वर्ड में यानी कि इस अर्थ में जो भी कुछ अवेलेबल है नेचुरल फॉर्म में, ये सब के सब क्या हैं? रिसोर्सेज हैं. और रिसोर्सेज वो चीज़ें जो अवेलेबल हैं, इनको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से जब यूज़ करते हैं और ये हमारे लिए यूज़फुल हो जाती हैं चीज़ें, तब हम इनको रिसोर्सेज बोलते हैं. तो रिसोर्सेज में सिर्फ चीज़ें नहीं, एनिमल्स भी रिसोर्सेज हैं, हम ह्यूमन बीइंग भी रिसोर्सेज हैं. अब एनिमल कैसे रिसोर्सेज हैं? हम इनको यूज़ करते हैं फूड के फॉर्म में, तो ये रिसोर्सेज हो गए हमारे लिए. जितनी भी चीज़ें आप अपने आसपास देखेंगे, एवरीथिंग इज रिसोर्सेज. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल एज रिसोर्सेज, यानी कि जो लोग हैं, हम लोग हैं, जो ह्यूमन बीइंग हैं, ये रिसोर्सेज कैसे हैं? क्या हम लोग आपस में एक दूसरे को यूज़ करते हैं? तो इस लेसन में हम समझने जा रहे हैं कि पीपल की क्या यूटिलिटी है हमारे डेली लाइफ में और हम एज अ रिसोर्स कैसे हैं. तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे बोर्ड में एजुकेशन एंड हेल्थ. फिर एक एरो आप देखेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. इसके बाद एक एरो है एंड देन यू कैन गेट प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री एंड देन यू कैन गेट अ नेक्स्ट स्टेप, दिस इज फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन. अब हम बात करें इकोनॉमिक्स की. तो इकोनॉमिक्स जो है वो किसी भी कंट्री की अर्थव्यवस्था होती है. अर्थव्यवस्था को किसी भी देश की समझने के लिए हमें जिन ब्रॉड वे में जिन चीज़ों को समझना पड़ता है वो सब कुछ इकोनॉमिक्स कहलाता है. तो यहाँ पर हम जो भी चीज़ें समझने जा रहे हैं वो सब कुछ हम इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र या किसी कंट्री की आर्थिक जो स्थिति है, इकोनॉमिक जो कंडीशन है, उसको ध्यान में रखते हुए हम समझने जा रहे हैं. तो जो लोग होते हैं, मैंने आपको स्टोरी में उन कुछ लोगों के बारे में एग्जाम्पल में बताया था. एक स्टोरी थी, एक बच्चा था जिसका नाम था सकल, और एक स्टोरी थी, एक बच्चा था जिसका नाम था विशाल. तो दोनों में डिफरेंस क्या था? सकल की जो घर की जो कंडीशन थी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सकल को पढ़ने के लिए भेजा गया. अगर उसी के कंपैरिजन में हम विशाल की बात करें तो उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, फिनेंशियल कंडीशन थी, वो ठीक नहीं थी और जिस वजह से वो बच्चा पढ़ नहीं पाया था. साथ में उस बच्चे को आर्थराइटिस नाम की बीमारी भी थी, जिसकी वजह से वो बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था एक्चुअली जो उसको परफॉर्म करना चाहिए. तो वो इतना ही अपने आप को कमा पा रहा था या उसकी माँ कमा पा रही थी जितना वो लोग कंज्यूम करते थे, जितना वो लोग यूज़ कर लेते थे अपने डेली लाइफ में. तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि हाउ एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एन इकॉनमी एंड हाउ हेल्थ ऑफ एनी पर्सन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द इकॉनमी. इकॉनमी के लिए एजुकेशन यानी जो उसकी पढ़ाई लिखाई है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है और किसी भी पर्सन की हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है. किसी भी देश के नागरिक, सिटीजन अगर हेल्दी हैं तो वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे. जाहिर सी बात है, आपके घर में अगर हम लोगों के घर में भी अगर कोई बीमार होता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है. वो घरों के जो घर के हमारे जो डेली रूटीन के काम होते हैं उनमें ही नहीं परफॉर्म कर पाते हैं. तो बाहर जाके वो कैसे काम कर सकते हैं? अपने वर्क को वो पैसे में कैसे चेंज कर सकते हैं अगर वो बीमार हैं? तो सबसे पहली शर्त कि किसी भी पर्सन का हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यानी किसी भी कंट्री के सिटीजन्स को हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, तभी एक अच्छी इकॉनमी को वो कंट्री गेन कर सकती है. इसके अलावा
वहाँ के पर्सन्स को एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एजुकेशन नहीं है उन लोगों के पास में तो वो अपनी एबिलिटी को, जो उनके अंदर स्किल्स हैं, उनको सही जगह पर नहीं लगा पाएंगे, जिसकी वजह से उनको उन स्किल्स के अगेंस्ट में अमाउंट यानी कि पैसा नहीं मिल पाएगा जिसको वो अपनी लाइवलीहुड को बेहतर बनाने के लिए खर्च कर पाएँ। तो जो एजुकेशन और हेल्थ जो है वो पहली शर्त है किसी भी कंट्री की बेटर इकोनॉमिक कंडीशन की, उसके लोगों के लिए। तो जब अगर कोई भी पीपल जो ह्यूमन बीइंग है किसी भी कंट्री में रहने वाले, अगर वो वेल एजुकेटेड हैं, हेल्दी हैं, तो वो क्या हो सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पर हो सकती है। यानी कि जो लोग हैं वो किस में चेंज हो सकते हैं, कैपिटल में चेंज हो सकते हैं। कैपिटल के मीन्स मैंने आपको बताए थे, वो अमाउंट, वो चीज़ें जो हम किसी बिजनेस को शुरू करने में लगाते हैं। और बिजनेस हम तभी करते हैं जब हमें अपने आगे प्रॉफिट चाहिए होता है, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमाना होता है। तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर लोगों से काम लिया जाता है, लोग काम करते हैं और उसके अगेंस्ट में उनको वेजेस या सैलरी मिलती है, यानी कि मजदूरी या वो सैलरी पाते हैं वहाँ पर। अगर वहाँ के लोग किसी भी कंपनी के अगर कम एजुकेटेड हैं तो कैसे काम अच्छे से कर पाएंगे, अगर हेल्दी नहीं है तो भी नहीं काम कर पाएंगे अच्छे से। तो किसी भी कंपनी के लिए लोगों का एजुकेटेड होना और हेल्दी होना पहली शर्त है, और यही ब्रॉड मैनर में किया जाता है किसी भी कंट्री के सिटीजन के लिए। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब हम लोग ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं। अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो रही है तो किसी भी कंट्री की जो प्रोडक्टिव पावर है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए चाइना का। चाइना में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं चीज़ों को। आप देखते होंगे चाइना के मोबाइल, चाइना की लाइट, चाइना की पिचकारी, चाइना की यहाँ तक कि दिवाली में जो दीपक आते हैं वो भी चाइना के आने लगते हैं। तो चाइना ने क्या किया, अपनी जो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उसका जो ड्रॉबैक था वो क्या था, ज़्यादा पॉपुलेशन का होना, जनसंख्या का ज़्यादा होना। तो उसने अपने लोगों को हेल्दी रखा, हेल्थ से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ थी गवर्नमेंट ने वो प्रोवाइड कराई, लोगों को एजुकेटेड करवाया, यानी कि अच्छे अच्छे शिक्षण संस्थान, अच्छे अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वहाँ पर मौजूद हैं जिससे लोग पढ़े, और पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी स्किल को डेवलप किया, और स्किल को डेवलप करने के बाद में उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करी। प्रोडक्टिव पावर यानी कि उस कंट्री की बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिससे कि आज के टाइम पे आप देखो, अभी कोरोना के टाइम पे हुआ क्या कि चाइना के चीज़ों को, हाँ आपने सुना होगा, इस पिछले 2 से 3 महीने की जो न्यूज़ थी उसमें चाइना का माल यहाँ इंडिया में बहुत आता है, चाइना का माल अमेरिका में भी बहुत जाता है, चाइना से में बनाई हुई चीज़ें पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोडक्टिव पावर बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो सप्लाई कर रहा है। अब यहाँ पर चाइना और ये ड्यूरिंग द कोरोना पेंडेमिक के टाइम पे चाइना और इंडिया का एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया LAC को लेकर के। तो हुआ क्या कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने यहाँ के क्या किया, चाइना की चीज़ों को बैन किया, वहाँ के कई सारे सॉफ्टवेयर्स को बैन किया। तो क्या हुआ, इससे क्या पता चला हमें, चाइना एक ऐसा एग्जाम्पल हमारे सामने अभी रिसेंटली बनकर आया कि वहाँ के लोगों की जो, वहाँ उस कंट्री की जो प्रोडक्टिव पावर थी वो इतनी ज़्यादा है कि उसका सामान इंडिया तक आ रहा है, अमेरिका तक जा रहा है। ये रिसेंट न्यूज़ आपने सुनी होगी। तो यही है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिससे कि किसी भी कंट्री की प्रोडक्टिव पावर बढ़ रही है। अब इसका असर क्या पड़ रहा है, फिजिकल कैपिटल की जो फॉर्मेशन है वो बढ़ रही है। क्या होता है फिजिकल कैपिटल, देखते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।